आए शाह सतनाम जी प्यारे जी, खुशियां दे गूंज रहे ने नारे जी। आ गईयां बहारां जदों आए प्यारे जी, खुशियां दा हड़ दाता आ गया। सच्चे मुर्शिदे कामिल सच्चे दाता रहबर ने जद अवतार लिया, बड़े पाखंडवाद दा बोलबाला, झूठ कुफर चारे पासे फैलिया होया सी, हथ नूं हथ खा रहा सी। ऐसे समय में सच्चे रहबर ने आके उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दी ऐसी अलख जगाई कि जो भी जीवात्मा मालिक लई तड़फ रही सन, उस मालिक दी उस आवाज नूं सुन के नच उठियां, झूम उठियां और मस्ती नाल भरपूर हो गईयां। सतगुर दाता रहबर जद आउंदे हैं तां नाल खुशियां दा हड़ लेके आउंदे हैं। ऐसी कोई खुशी हुंदी ही नहीं जो तड़फ नाल आदमी मालिक नूं याद करे और उसकी पूरी ना होवे। ऐसा सतगुर है, ऐसा मालिक। आदमी कहता मैं जेड़ी कहां फिर जेड़ी सोचा, तीजा कहता नहीं जेड़ी ना सोचा वह भी पूरी कर देंदा कि मैं भुल जावां फिर। जो कल्पना भी नहीं की हुंदी, जिसके बारे दिलो दिमाग च कदे हुंदा ही नहीं कि इदां होवेगा, जदों वो हुंदा है तो अंदरों फिर कहते खुशी दे लड्डू फुटदे। वाह मालका, अच्छा निक्की जी गल भी ऐसी खुशी का कारण बन जाती है, चेहरे ते धक्के नाल ही हासी आउंदी रहिंदी है। आसे पासे देखते दूजे की सोचणगे, फिर सोचदा सोची जाना बनूगी, क्योंकि हसदियां नूं देख के ना होण खुश जी, चुप कीतियां नूं वैसे भी जीण नहीं दिंदे। ये चुप क्यों बैठा कि दड़ बट जी, कहता हुण दड़ क्यों बट्टी बैठा, ये हस पिया हसदा क्यों है, रो पिया रोंदा क्यों है, फिर दस होर की करिया। तो विचाला जा होया नहीं जाता, कदे हस पे कदे रो पे कदे चुप हो जाए कदे मुंह जे बना ले, इधर तो मुश्किल है। हुण कुछ ना कुछ तो हुंदा ही है, बंदा छड़दे ही नहीं, जग है ही ऐसा। ज्यादा बोली जाए कहते यार बड़ कर ली, कन्न का पड़दा पटन वाला हो गया, ये चुप करके वे पता नहीं कुछ सुन बनया बैठा है। सो तरह तरह दी गल्लां, जिन्नियां जवाना उन्नियां गल्लां, पर जिन्हों मालिक दे प्यार मुहब्बत का इशारा मिलता है ना, खुशी ऐसी हुंदी है लुकोई नहीं जाती, दसनी हुंदी नहीं, छुपाई जाती नहीं, फिर धक्के नाल ही चेहरे ते नूर आ जाता है। वो मालिक जाने, उसका कम जाने। मालिक तो दुआवां करता है, हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, हे राम, बस ऐसी मुहब्बत बख्श दे, दुनिया तो की लेना है, तेरी याद विच डुबिया रवां, और इन्ना डुब जावां तरन की लोड़ नहीं, बस डुबिया ही रवां, क्योंकि डुब के ही तेनों पाऊंगा। तरन वाले तरदे ही रह जाते हैं, जेडे डुबदे रूहानियत च ही पार होंदे। सो डुबण तो भाव दीनता, नम्रता, हंकार ना होवे, खुदी ना होवे, मैं आ कीता, मैं ओ कीता, मैं फलां, मैं धिंकड़। की कीता उस परम पिता परमात्मा ने, ओदी रहमत नहीं। भलिया मानसा तेरे ते रहमत होगी, तू कुछ नहीं कीता, जो कीता उस परम पिता परमात्मा ने कीता। ये तू करना ही है तो उहदा धन्नवाद शुकराना कर दे, इहदे बदले भी तेनू रहमतां नाल माला माल कर देगा। पता नहीं अज दे बंदे नू की होया है, चंद पैसों लिए गुलाम बन जाता है। किसी ने खरीद लिया, वह गुलाम बन गया। और परमात्मा ने तेनों आजाद जिंदगी दी है, क्यों चूहिया सप्पा वांगू खड्डां च बड़िया रहिंदा है। खुशियां ले, आजाद जिंदगी जी, ना किसी दियां गल्लां चाह, क्योंकि इन्हां ने तेनों कुछ भी नहीं देना, गुलाम बनाए रखना है। अपना उल्लू सीधा करने लई तेनों वरतदे हन। भलिया मानसा, कदे तां अकल तो कम ले ले, निकल जा इन्हां दे जंजालां चों, बन जा उस परम पिता परमात्मा दा आशिक। इत्थे नहीं, दोनों जहाना च तेरा नाम ही अमर नहीं होएगा, बल्कि परम पिता परमात्मा की गोद विच बैठ के निजताम सचखंड सतलोक नामी चलिया जाएगा, कुलां दा उदार हो जाएगा। सो सच्चे दाता रहबर जद आउंदे हन तां खुशियां दा हड़ लेके आउंदे हन। आदमी दा नाम लेके भी पुकार देन, हालांकि रोज ही कोई ना कोई उहदा नाम लेंदा रहिंदा है, पर उन्हां दे पुकारन दी गल ही कुछ होर हुंदी है। एक ऐसी कशिश हुंदी है जो दिल नूं खिंच लेंदी है, ऐदां दी कशिश हुंदी है और रोम रोम खड़ा हो जाता है। कई बार बच्चे आवी दी चौड़ कर देन, कुतकुताड़ियां करतियां, पोला जा हाथ लाता तो रोम रोम खड़ा हो जाता है।
वो एक अलग चीज है। पर सतगुर मालिक जब अपने प्यार मुहब्बत नाल नवाजते हैं, उन्होंने तो कितने निगाह ही पै जाए तो धुड़तड़ी जी उठ खड़ी होंगी है। एक इदां दा नशा आउंदा है क्योंकि उन्हां दा हथ परम पिता परमात्मा नाल जुड़िया हुंदा है। सो वो नशा जिद्दे डायरेक्ट आके जीवात्मा ते पैंदा है, वो नच उठती है, उहदा रोम रोम खुशी नाल झूम उठदा है। वर्णन नहीं कर पाउंदा कि मैनू की मिलिया है। लोग पुछदे हन तैनू की होया है, कहंदा कुछ भी नहीं। कहंदे फिर इदां हासे जी क्यों बंडी जाने, कहंदा पता नहीं। कहंदा फिर तेनू किहने दिता है, कहंदा देण वाले ने। ਉਹਦਾ कोई ना होएगा, कहंदा लिया नहीं जाता। फिर कौन है, मेरा सतगुर मौला। सो इदां दा जद हो जाता, लोग कहंदे ये तां सौदाई हो गया। वो सौदाई हो जाता है, मन दियां चालां च नहीं आउंदा, सतगुर दा अल्लाह वाहिगुरू दा आशिक बन जाता है। सो उस परम पिता परमात्मा दा कोई सौदाई बने, मजा तो तद है। एक दूजे दे सौदाई तो दुनिया च बहुत बनते है, बथेरे हो के गुजर के गुजरी जा रहे हैं, गुजर जाएंगे। कोई रब दा सदाई बने ना, उदा ना फिर अमर हो जाता। चाहे वह गणका वैश्या होवे, सज्जन ठग होवे, कौड़ा राक्षस होवे, सदना कसाई होवे, जेड़ा उदा बनया उन्हें भी फिर कमी नहीं छड़ी। अज तक भी उन्हों दा नाम अमर कर छड़िया और अगे ਲਈ भी शायद। सो सच्चे दाता रे बरजदाए खुशियां छा गया। धन माता पिता जी दे जन्म लिया, खुशियां दा पारावार कोई ना रहा। गौंदियां ने रूहां अज आ गया पिया, नूर नूरानी सब नू भा गया। इत्थे पिया शब्द असी लाया है जो सारी प्यास मिटा देवे, जन्मा जन्मा की प्यास मिटा देवे, प्यास फिर भी ना बुझे। ऐसा पिया जो पिला भी देवे और ओवर भी ना होने देवे, कली भी ना होने देवे। जे पंजाबी च कहिए था ऐदां दी पिलावे, एक बारी पिला दी दोने जहाना च चढ़ी रहे और कोलों पंजी ना देनी पवे। और उहदे पीण नाल ना शरीर खराब होवे, ना दिमाग खराब होवे, बल्कि आत्मा बलवान होवे, शरीर तंदुरुस्त होवे और दोनों जहाना दे नजारे होण और पिलाउण वाला भी नजर आउण लग जावे। ऐदां दी पिलाउंदा है वो सतगुरु दाता, इसलिए सच्चा पिया है, पिलाउण वाला है। साकी मालिक रहबर दाता। हाँ, गुरु सहवाना ने भी अल्लाह वाहिगुरू नू खसम किया है, खसम जो हर दिल नू खस्ता कर देवे। पर पंजाबी च माता भैणा घर वाले नू ही खसम कह दिंदियां कि मेरा खसम नहीं मनता। वो तो तेरी नहीं मनता, फिर खसम काहदा है। 100 चों 99 घरां दे तां जुत्तम परेड हुंदी है, जिवें तिवें धागा जा धक्किया जा रहा चुपचाप या किवें भी। और फिर कादा खसम है, खसम वो है, खसम का मतलब जेड़ा हर दिल नू खस्ता कर देवे अपने प्यार मोहब्बत नाल। सो जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। खसम था अल्लाह वाहिगुरू राम है, सतगुरु मौला दाता रहबर है, जो हर दिल नू खस्ता कर दिंदा है। बन बन दी लकड़ी है, भांत भांत दे बंदे है, भांत भांत दे विचार है। आप जी दी मिलदे ही नहीं, एक दा मुंह उधर है, दूजे दा उधर है, फिर भी सारे का मालिक नाल प्यार है ना। कमाल की गल, सारे ही झल्ली जाता। कैसा है वो आदमी, तो एक नहीं झलिया जाता एक दूजे नू, थोड़े दिनों च अक जाता, कहता कितों फाहा वढ़िया जाए, ਇਹਦਾ निकले परे मरे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ सलोक सुनाउंदा छंद, कहण सुन तो परे। प्रशादी वाले का तो फाहा नहीं वढ़िया जाता, फिर कहता गल पे ढोल बजाने भू बजाई चल। सो कई ढोल ही बजाते रहते, ज्यों त्यों धाका धकाउंदे। पर वह वाहिगुरू अल्लाह सतगुरु ही एक ऐसा है, किदां दे ख्यालां वाला किहो जिहा भी होवे, सारियां नालों प्यार करता है और सारे उस नाल प्यार करते हैं। कि यह सब तो बड़ा अजूबा नहीं, सब तो बड़ा चमत्कार नहीं। सो वाहिगुरू अल्लाह राम ऐसा डाडा है, उस नाल प्यार करो। ऐसे सतगुरु मुर्शिद कामिल उन्हां दा स्वरूप है जिहड़े सारियां नाल प्यार करते, कोई कैसा भी आप इज्जत नहीं बनती। असीं देखिया करते, कोई मुरी दूजे की टंग खिंची जाता, यार इहनूं भी कुछ आउंदा है, बेकार है, उही बस बिना गल तो ही हवा च तुरी फिरदी। 4-5 बंदे की ड्यूटी, चारे बंदे का मुंह अड अड, 5-5 7-7 नाल, मेरी पार्टी तेरी पार्टी। सतगुरु नाल सारियां दा प्यार और किन्ने लखां लोगां नाल। सो सतगुरु दाता का ही सब तो बड़ा चमत्कार, हर दिल नू जो खस्ता कर देवे वो सच्चा खसम परम पिता सतगुरु मालिक। सो ओ माता पिता तन 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 कोटिन वार करोड़ा वार कहिए, अरबा वार कहिए ता भी घट है, जिन्हां दे घर सच्चे मालिक ने जन्म लिया। इस बारे लिखा है
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਅਲੌਕਿਕ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪ ਦੀ ਬਾਲਿਆ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੌਰ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਲਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰਪਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਸੌਂਦਰਯਮਈ ਬਾਲ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਨਿਹਾਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਨ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਿਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਅਪਲਕ ਬਾਲ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੌਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਜਨਿਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਘੂਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਪਾਸਕ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਸੀਮ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਿਲ ਦਾ ਨੂਰ ਜ਼ਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਟਦੀ ਹੀ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰੀ ਰੂਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। और आज भी दे रहे हैं, हमेशा दिंदे ही रहना है और दिन दुगनी रात चौगनी उन्होंने बढ़ाते जाना है। ये उन्होंने पवित्र मुखारबिन दे वचन है। सो हुण कोई सवालात अगर थोड़े आए हैं जी, जल्दी और चलो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अमरजीत कौर जीरकपुर पंचकुला से इनका प्रश्न है, प्यारे पिताजी, मेरे साथ एक लड़की है, जब 7 साल की थी तब उसके माँ बाप ने इसको बेच दिया था। मेरे को ये बच्ची 2.5 महीने पहले मिली थी, तब से ये बहुत बीमार है। आज ये बिल्कुल ठीक है और 20 साल की है और अब हम इसे डेरे में लेकर आए हैं। इसको डेरे में क्या जगह मिल जाएगी? जी बेटा, अगर ऐसी बच्ची आई है और आप खुद आप हैं जी, और आप 50 नंबर में या एडम ब्लॉक में डॉक्टर नैन इंसान को मिल लो बेटा, तो जरूर जो भी बच्ची आपको मिली है इसका साथ देंगे और जैसा भी हो सकेगा और सारी साथ संगत और सब लोग मिलके इसका संभाल करने की कोशिश करेंगे बेटा, करवाएगा मालिक। पंकज इंसान 7 मेंबर यूएई 5 जनवरी को अबू धाबी के खलीफा अस्पताल में इमरजेंसी ब्लड की जरूरत के लिए आए फोन पर कार्रवाई करते हुए उसी समय मोहनलाल इंसान व सुरेंद्र इंसान ने अपना काम छोड़कर रक्तदान करने हेतु गए। वह वहां 2 मुसलमान भाइयों की जान बचाने में सहायक सिद्ध हुए जी। मुसलमान भाइयों ने आप जी का शुक्रगुजार किया है जी। बस मालिक का शुक्राना अगर कोई करता है तो मालिक और खुशी बख्शता है बेटा। हम तो कुछ भी नहीं, खाक हैं, करने वाला सतगुर है। पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जी, इनके कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न, क्या प्राणायाम के रेगुलर करने से ध्यान पर कोई प्रभाव पड़ता है? कितनी जल्दी ध्यान लगने लगता है? ध्यान तो वैसे भी लग सकता है, लेकिन प्राणायाम करने से आदमी की कई बीमारियां भी हटती हैं और ध्यान भी थोड़ा जल्दी जमता है। अभ्यास करना चाहिए, देरी का मतलब नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि देरी तो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करती है। आप कैसे
आदत के स्वामी हैं उसके अनुसार। कोई बहुत ज्यादा सीधा सा दुनिया के हवश में नहीं खोया होता और कई ज्यादा होते, तो उसके अकॉर्डिंग समय लगता है जी। इनका अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार हम लगभग अपने दिमाग का 18% यूज करते हैं, जबकि 82% वेस्ट करते हैं। हम स्टूडेंट्स अपने माइंड का 100% यूज कैसे कर सकते हैं? आप राम नाम का जाप करके और पूरा लगन से जैसे पढ़ने बैठते हो या कुछ भी करना बैठते हो, तो तब पूरी एकाग्रता, चाहे आप 2-3 घंटे ही बैठो, लेकिन तब कोई और सवालात या कोई बात या कोई आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे, उसे पढ़ें, तो आप ज्यादा इस्तेमाल दिमाग का लाएंगे। मानवता के लिए सोचें, दीन दुखियों के लिए सोचें, अपने को छोड़ के अगर आप समाज के लिए और मालिक की बनाई सृष्टि के लिए सोचेंगे तो 18% नहीं रहेगा, कई गुना बढ़ जाएगा। मालिक चाहेगा तो ये जरूर होगा। इनका अगला प्रश्न है, पिताजी जब कोई लड़की अपनी जगह सही हो परंतु उसका कोई बहुत ज्यादा नजदीकी ही धोखे से उसका बलात्कार कर देता है, क्या वह लड़की आजीवन सत्य ब्रह्मचर्यता का पालन कर सकती है और उसे पश्चाताप के लिए क्या करना होगा? ऐसा हो रहा है आज समाज में, एक बात नहीं है, बहुत जगह हो रहा है। ऐसे में आप सुमन कीजिए, मालिक से दुआ कीजिए, और आप सुमन करते हुए भक्ति इबादत करते हुए मानवता की सेवा करेंगे, आपका गुनाह खत्म हो जाएगा और मालिक की खुशियों के आप हकदार। अगर गण का वैश्य बन सकती है तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपके साथ तो जबरदस्ती परिवार या किसी ऐसा किया है, वो भुगतेगा, आप क्यों? इनका अगला प्रश्न, पिताजी जिसकी आज्ञा हमारा पूर्ण गुरु, हमारे माँ बाप व समाज नहीं देता, परंतु फिर भी लड़के हमेशा फ्रेंडशिप की ही बातें क्यों करते हैं, जबकि एक पूर्ण गुरु से बढ़कर कोई भी अच्छा दोस्त नहीं हो सकता? अपनी अपनी सोच है बेटा, हर किसी की अपनी अपनी आदत है। सो गुरु तो वाकई सच्चा गाइड होता है, दोस्त मित्र है, हर जगह गाइड करता है, पर उससे कोई गाइडेंस ले तो। सो आज समाज है, समाज में लोग मित्रता रखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं और बड़ी ये मित्रता घातक भी हो जाती है जी। इनका अगला प्रश्न, क्या प्राणायाम के अलावा कोई और भी योग है जिससे ध्यान को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके? सबसे बढ़िया है प्राणायाम। बाकी आप बंद कमरे में और यहाँ आवाज ना बाहर निकलती हो, ऊंची आवाज में सुमन कीजिए, आवाज में तो आपका मन टिकेगा और जल्दी सुमन में मन लग जाएगा। शमशेर सिंह इंसान ब्लॉक तपा से, प्यारे गुरुजी मैनू एक सोने की छाप लभी सी कि मैं उसे भलाई फंड विच जमा करवा सकता हाँ जी? अगर कोई उदा हकदार नहीं मिले, लैन वाला नहीं है, तो तुसी बैंक विच दीन दुखियां दे मदद लई उसे जमा करवा सकते हो। रणजीत सिंह अमृतधारी, मेरा बाहर दी कंट्री इंग्लैंड का काम बन गया है, इस बारे में तुहाडे कोल पहली बार आया सी ता मैनू तुहाडा सत्संग बहुत वधिया लग्या। पिताजी दोबारा फिर आशीर्वाद लेन आया हाँ जी। जी आया नु बेटा, जी आया नु। परमात्मा तुहाडा साथ देवे, अच्छे नेक काम करते रहो, मालिक रहमत करे, आशीर्वाद। जी आया नु बेटा, जी आया नु। परमात्मा साथ देवे, आशीर्वाद। जी आया नु। चांदनी इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉक से, पूज्य पिताजी हमें कोई भी फैसला लेना होता है तो अंदर से 2 तरह की आवाजें होती है, एक मन की एक आत्मा की। पिताजी हम आत्मा की आवाज को कैसे पहचाने, कृपया बताएं। जी बेटा, सुमन कीजिए और कोई तरीका नहीं है, आपको आत्मा की आवाज समझ में आ जाएगी। अरुणा बांसल बठिंडा से, पूज्य पिताजी हमारे किराएदार एक बहन के पेट में ओवेरियन सिस्ट थी। जब सरकारी अस्पताल बठिंडा में चेकअप कराया गया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा कि कैंसर है या कुछ और। उन्होंने कहा कि पीजीआई ले जाओ। हम सब बहुत घबरा गए और हम वह सभी किराएदार सभी परिवार ने सुबह शाम सिमरन करने हम लग गए। आपकी रहमत से हमें ख्याल आया वह हम प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर नागपाल के पास चले गए। उन्होंने कहा कि 99% केस सही है, 1% डाउट है, एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, उससे कैंसर है या नहीं पता लगेगा। टेस्ट में कुछ नहीं आया। पिताजी आपकी रहमत से ऑपरेशन सही सलामत हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ओवरी 100 ग्राम की होती है जो 2.5 किलो की बन के निकली है, जो टेस्ट के लिए लैब में भेज दी गई है। किराएदार के घर वालों ने कहा कि अगर रिसोली दा टेस्ट लैब विचों सही आ गया तो असी दरबार जाके नाम ले लेवांगे। आपकी रहमत से रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज उनका सारा परिवार नाम लेने के लिए आया हुआ है। बस सतगुरु जाने कि इसको कैसे अपने से जोड़ना है, वो मौला जाने। तो लगातार उन्हें कहीं नाम लेके सिमरन करें बेटा, ताकि आपके और भी भयानक कर्म मालिक काट दे। आशीर्वाद। दलजीत कौर बरनाला पंजाब से, पूज्य पिता जी चिता नू चुकण दी अते चिता नू अग्नि देण दी आज्ञा बेटियां नू क्यों नहीं है जी? जिस दे बेटा नहीं है वो की करन? ऐसा साडे असूल तो कुछ भी नहीं, वैसे दुनियावी असूलों च होवेगा। बेटा भी एक बराबर है, बेटी भी क्यों नहीं ला सकती? वो भी ला सकती है, वो भी ला सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। साडे निगाह च तो नहीं है, असं तो एको जिहा समझते हैं।
रविंद्र कौर इंसान जैतोमंडी से। पूज्य पिताजी, मेरे पति जसविंदर की उम्र 35 साल है। उन्होंने परम पिताजी के सुपने विच आकर कहा कि 10 दिनों ਨੂੰ सचखंड जाना है। पिताजी साडे परिवार दे दिल विच डर बैठा हुआ है। पिताजी मेहर करो और जेकर कोई मुसीबत आने वाली है तो बख्श देना जी। सारे परिवार ਨੂੰ दरबार विच सेवा ते ही लाई रखना जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। करे खाना नाम जप के बनाओ, आपे सतगुरु रहमत करने वाला है। फौजी धर्मपाल इंसान, पिताजी जो आप जी ने विदेश में बैठे भाइयों के लिए फोन पर सीधी बात करने की सुविधा दी है जी, कृपया करके ये सुविधा फौजी वीरों के लिए भी शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल, नोट कर लें और फौजियों के लिए भी ये अलग से थोड़ा जरूर बेटा। चरणजीत इंसान शास्त्राम जी नगर से। पिताजी मेरा ब्लड ग्रुप पहले AB नेगेटिव था। मैं हॉस्पिटल में 29 अप्रैल को खून दान करने के लिए गई तो मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव हो गया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई, सोचा ऐसे कैसे हो गया। वहां पर उसी दिन एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया जिसको O नेगेटिव ग्रुप ही चाहिए था और वहां पर O नेगेटिव सिर्फ मेरा ही ब्लड ग्रुप था और किसी का नहीं था। पूज्य पिताजी आपकी दया मेहर से ही ये संभव हुआ है, मैंने उसे ब्लड दान किया जी। जी बेटा, यहाँ डॉक्टर तो कोई नहीं मानेगा। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछा, कहते ऐसे चीजें थोड़ा ही ना होता है। तो भाई आप चेक कर लें पहले वाली रिपोर्टें और अब वाली। यही तो मालिक का कमाल है, उसकी रहमो करम है। ऐसा ऐसा कुछ कर देता है जिससे डॉक्टरी धरी धराई रह जाती है। सो सतगुरु है अल्लाह मालिक, उसका मुकाबला नहीं। राकेश इंसान संगरूर से। पूज्य पिताजी जो रोजाना 5:30 बजे जी न्यूज चैनल पर और टोटल टीवी चैनल पर 6:30 बजे जो एपिसोड सत्संग के दिखाए जाते हैं जी, वो बार बार रिपीट होते हैं जी। कृपया सत्संग या मजलिस के नए एपिसोड दिखाए जाएंगे। पता नहीं बेटा क्या वजह है, जो जिनकी ड्यूटी उनको बहुत बार कह चुकी है। इस बारे में मजलिस में बातें हुई हैं कि बार बार रिपीट क्यों करते हैं, इसका कारण बताएं, जो भी जिम्मेवार लिख के बताएं बाद में। अभी विनोद इंसान हिसार से। पूज्य पिताजी सूर्य ग्रहण का विशेषकर गर्भवती महिलाओं पर वह आम मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ता है? और तो कोई प्रभाव नहीं है। कई बार सूर्य जब एकदम से ऐसे ग्रहण में होता है तो आदमी उसको देखने के लिए ललायित हो जाती है और देखने से हमारे ख्याल से आंखों पे असर होता है। हम आम सूरज को नहीं देखते डायरेक्टली, और तब देखते हैं एकदम से वो जब हटता है तो आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक है। बाकी थोड़ा बहुत कोई उसकी ऐसे ही किरणों का असर होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। सिमरण करो, कुछ भी नहीं। रितु इंसान वाइफ ऑफ रमेश इंसान जर्मनी से। ये लाइव मैसेज है। वेश्यावृत्ति छोड़कर आने वाली एक युवती को बहन के रूप में ये अपनाना चाहते हैं जी। बहुत अच्छी बात है बेटा, मालिक आपको परिवारों को खुशियां बख्शे, दिया मेरे रहमत से नवाजे। आप लाइव पे दिख रहे हैं, आशीर्वाद बेटा। गुरुदेव कनाडा से। पूज्य पिताजी आप जी की नई डीवीडी बहुत सुंदर है जी। जब आप जी दूध पिलाते हो तो दिल करता है कि लस्सी का गिलास आप जी से लेकर पी लेंगे। जी बेटा जी, आशीर्वाद आपको। एक और ये लाइव मैसेज है। पूज्य पिताजी इटली के साथ संगत परमपिता शास्त्राम जी महाराज के पवित्र जन्म माह की खुशी में आज 3 स्थानों सन केलिस, त्रिविजो व लतीना में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है जी। आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं जी। रक्त देने वाली सात संगत के लिए केले व जूस है जी। पावन दृष्टि से प्रसाद बनाने की कृपा करें जी। जी आपके अलग अलग जगहों पे केले पड़े हैं, जूस है। आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे, दिया में रहमत करे। आशीर्वाद बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद बेटा। रेखा इंसान सिरसा से। प्यारे पिताजी क्या हाथों की लकीरों में सचमुच किस्मत लिखी होती है जी? वैसे एक ज्योतिषी विज्ञान होती थी, आजकल हो सकता कहीं हो, थोड़ा बहुत ऐसा होता है, लेकिन आदमी अपने हाथों की तकदीर को बदल सकता है। भगवान ने ऐसी हिम्मत दे रखी। ऐसा कुछ नहीं, हाथ की तकदीर बदलना, अपना भाग्य बदलना, ये मनुष्य के हाथ में प्रभु ने खुद मुख्तियारी दी है। सुमन करे तो ये सब कुछ बदल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूनम पटियाला से। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे पास अपना मकान भी नहीं था जो कि आप जी ने मकान बना के दिया जी। उसके बाद मेरा वीजा भी लग गया। अब मैं 18 तारीख को लंदन जा रही हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दो जी। जी बेटा, आशीर्वाद, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना। एडम बोलो के कमरा नंबर 6 में मिलके जाना बेटा। राजदीप इंसान। पिताजी मेरी आयु 15 साल की है और मैं भक्त योद्धा बनना चाहता हूँ जी। आपकी भावना काबिल तारीफ है बेटा। अभी आप नन्हे हैं, पढ़ लिख जाओ, आगे बढ़ो तो फिर जब जरूर देखेंगे बेटा। आशीर्वाद यहाँ भी आप हैं। ज्योति इंसान लाली से। पिताजी किसी ने मेरे भाई को जहर खिला दिया था। शास्त्राम जी हॉस्पिटल में उसका इलाज फ्री हुआ था जी। उम्मीद भी नहीं थी उसके बचने की, लेकिन आप जी की दया मेरे से वो बिल्कुल ठीक है जी। जी बेटा, ये मालिक की रहमत है, मालिक ही बचाने वाले हैं बेटा। जाको राखे साइया,
वो बड़ी बात। तो आप सिमरण कीजिए, उसे भी कहो सिमरण करें, अच्छा नेक इंसान बने। राकेश इंसान संगरूर से। पूज्य पिताजी, जब मैं मालिक से कोई अरदास या दुआ करता हूं तो मेरे शरीर में एक अजीब सा झटका लगता है। और पिताजी, मैंने यहाँ पर नाम भी चेक करवा लिया, नाम सही है जी, ऐसा क्यों है जी? चलते फिरते सिमरण करो, कुछ देर कमरे में बैठ के आंखें खोल के लगातार सिमरण करके देखो, मालिक ने चाहा ठीक होगा। दलजीत इंसान चंडीगढ़ से। पूज्य पिताजी, मेरा मन दो तरफ भटकता है, रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? पहला कामयाब होने की तरफ और दूसरा आपके चरणों में हमेशा के लिए रहने के लिए। मेरा कोई सहारा भी नहीं है। आप सुमन कीजिए, मालिक आपको सही रास्ते पे चलने की जरूर हिम्मत देंगे, आशीर्वाद से। जसविंदर सिंह दोहा कतर। प्यारे पिताजी, मेरे अंदर नाम के नजारे हासिल करने की इच्छा है, पर मैं रूहानी व आर्थिक तौर पर बुरी तरह से फेल हो गया हूं जी, कृपा करो। आदमी कभी फेल नहीं होता, आदमी को हिम्मत रखनी चाहिए, कभी भी अपना जो हौसला है उसको गिराने नहीं देना चाहिए। अब हौसला गिर गया तो पास होते भी फेल, और हौसला बुलंद है तो फेल होते भी पास हो सकते हैं। मालिक ने के वहां तेजा इंसान गांव गडरोड जिला बाड़मेर से। पूज्य पिताजी, प्रार्थना है कि आपसे आप बाड़मेर में सत्संग करो जी। बाड़मेर में नाम लेने के इच्छुक जी बहुत ज्यादा है जी। जी बेटा, मालिक ने चाहा तो जरूर। प्यारे पिताजी, आपका नादान बेटा अमित इंसान ब्लाक हिसार से। आपके डेरे में कई नई प्रेमी भाई आते हैं जिन्हें डेरे में बनी हुई प्रत्येक जगह का पता नहीं होता, इसलिए डेरे के बाहर फ्लैक्स बोर्ड पर पूरे डेरे का मैप बना होना चाहिए जिससे नए प्रेमियों की सहायता हो सके। जी लिख लेंगे, जरूर इस बारे में सोचेंगे। गुरबाज इंसान। प्यारे पिताजी, आप जी के वचनानुसार वेश्यावृत्ति से लिप्त बहनों के इलाज के लिए जो साथ संगत 1-1 रुपए रोजाना निकाल रही है जी, वो कब और कहाँ जमा करवाएंगे? हाँ, वो पैसा बैंक में सोचा था कि बैंक में पैसा जमा करवाया जाए, जो भलाई फंड है, खाता खुला हुआ है साथ संगत का, उसमें ही जमा करवाइए। हमारे ख्याल से भंडारा है उसमें, या उससे पहले शनिवार जैसे आता है सत्संग आम होती महीने वाली, तो उससे पहला शुक्र और शनिवार 2 दिन निश्चित कर लें और दोनों दिन साथ संगत अपने पैसे वहां बैंक में जमा करवाए, अगर कोई ऐसा चाहता है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, बीएड स्टूडेंट्स हैं। प्यारे पिताजी, अगर सेवा पर मार्ग पर चलते हुए लोग इल्जाम लगाते हैं और नफरत की निगाह से देखते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? इल्जामों का क्या है, आप जानते नहीं कितने बड़े बड़े इल्जाम लग जाते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं, सतगुरु जाने अल्लाह जाने। आप परवाह मत करो, जब हम सही हैं, हमारा मौला हमारे साथ है, कोई कुछ भी कहता फिर झूठ कुफर तोलता रहे, आप परवाह ना करो, सुमन करते रहो, मालिक जरूर साथ देगा हमेशा। पूनम इंसान। पूजनीय पिताजी, 2 जनवरी 2010 को मुझे पहली बार सपने में शास्त्राम जी महाराज के दर्शन हुए, परंतु पिताजी जैसे ही मैंने दर्शन किए तो मुझे शायद बहुत डर लगने लगा और पिताजी मैं सपने में ही पिताजी से दूर वहां भाग गई। और पिताजी कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ जी? बेटा, आपके शरीर इस अभी लायक नहीं बना होगा, आप सुमन कीजिए, जैसी बॉडी इस काबिल बन जाएगी तो डर खत्म हो जाएगा। लिटिल रोजेस ब्लॉक से परिचय है जिनका कहना है कि प्यारे पिताजी, आप जी के चरणों में अर्ज है कि जिस तरह से आप जी ने खाने उठने व सोने से पहले की अरदास बनाई है, वैसे ही पढ़ने से पहले कोई मुसीबत आने पर, गृह प्रवेश पर, नया काम शुरू करने से पहले, खाना बनाने से पहले, सुमरन से पहले व बाद में की जाने वाली अरदास बना दीजिए जी। हो सके तो इसे बुकलेट के रूप में प्रकाशित करवाएं जी। लिख लीजिए जितना इन्होंने बताया है, फिर देखेंगे कौन सी बनानी है, देखेंगे जरूर। कुछ किन्नर आए हैं जी जो आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी बेटा, आशीर्वाद जो भी चल के आए, आशीर्वाद बच्चों, मालिक खुशी बख्शे। परमपिता शास्त्राम जी महाराज जी का पवित्र जन्म महीना जो पंजाब के साथ संगत भंडारे के रूप में मना रही है जी, उस खुशी में ब्लाक बठिंडा की समस्त साथ संगत 1,07,725 रुपए वेश्यावृत्ति केंद्र उत्थान के महायोग में बैंक में जमा करवा रही है जी और सेवा सुमन का आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत आशीर्वाद, सारी साथ संगत को मालिक दिया में रहमत से नवाजे, बहुत बड़ी बात है, मालिक खुशियां बख्शे, सारे परिवार घरों के लिए प्रसाद ले जाएं, परिवारों को प्रसाद दीजिए और कहिए कि पिताजी ने आशीर्वाद भेजा है, आशीर्वाद। कुछ पर्चियां ऐसी आई हैं जिनमें विदेश जाना है जी और आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद हर सारी साथ संगत अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद। और कुछ पर्चियां ऐसी आई हैं पूज्य पिताजी की पाखंड में पड़ गए थे, माफी चाहते हैं। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। सो पाखंड मत करो बेटा, मत पड़ो इन पाखंडों में, कुछ रखा नहीं है, नारा लगा दीजिए, सुमन किया करो, मालिक से मांगा करो, वो देने वाला है। और आखिरी प्रश्न है, ये कुछ चिट्ठियां ऐसी आई हैं जो ब्लॉक वाले नाम वाले जीवों को लेकर आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं।
जो भी इनाम वालों को लेके आया है, घर परिवार में मालिक खुशियां बख्शेंगे, अंदर बाहर दया में रहमत जरूर बरसेगी। आप लगातार सुमन करते रहिए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद से। ओके, तो अब आते हैं भजन की तरफ। ओ दाता आओ जी, सानू बचाओ जी, सुनो जी पुकार, ओ दर्श दिखाओ जी, शांत बरताओ जी, दयालु जी दातार, चल के शताबी दाता आगे। जब रूहें तड़फती हैं, जब रूहें व्याकुल होती हैं मालिक की याद में, हे मेरे सतगुर, हे मेरे मौला, आओ हमें बचाओ। इंसानियत है अगर इंसान के अंदर, तो कहीं से भी गुजर रहे हो, कोई आपको पुकारे कि मुझे बचाओ, मैं तड़प गया हूं, बचाओ, मेरी रक्षा करो, सच्चा इंसान वही होता है जो जाके और रक्षा करता है, मदद करता है या कोई उपाय करता है। अगर इंसान किसी की मदद करता है उसकी पुकार सुन के, तो भगवान क्यों नहीं करेगा। कोई पुकारे तो सही परमात्मा को, जो परमात्मा नु पुकारता है सच्चे दिल नाल, जो उस परम पिता परमात्मा नु आवाज दिंदा है कि ये मेरे मालका, मैं फस गया हां, इस गार विच खुबी हुई गऊ नु कढ लो, तो परम पिता परमात्मा भी भज के आउंदा है और अपने एक इशारे नाल ऐसी रूहां नु कढ के निज धाम दे नजारे दिखा दिंदा है, सचखंड दे नजारे दिखा दिंदा है। सो ऐसे मुर्शिद कामिल ने कीता। अगे आया जी, मन और माया जी बड़ा भटकाया जी, करया जी तुहातों दूर, इन्हां पिछे लगे जी, गए असीं ठगे जी, हो गए जी कसूर, काल तो छडाउण दा उपाय बना लिया बना लिया बना लिया। मन बड़ा शैतान है। मन जैसा चालबाज ना दुनिया ते कोई होया और शायद ही होवे। ऐसियां चालां चलदा है कि आदमी दी होशियारी धरी धराई रह जांदी है। ऐसियां चालां चलदा है आदमी नूं बड़ा होशियार बना दिंदा, बड़ा अकल वाला, बड़ा चतुर, बड़ा सुजान, भी तेरे वर्गा समझदार तां पैदा ही नहीं होया। रब दिमाग वंडी जांदा सी, सारा तू लै आया, बाकी तां कोरे ही फिरदे है, एवें डब डब करदे फिरदे, सारा समान तां तेरे कोल ही है। और चौड़ा कर दिंदा, आदमी फुल के कुप्पा हो जाता भी मेरे वर्गा दिमाग, मेरे वर्गा समझदार। और जदों यही अहंकार नूं रूहानियत विच वरतदा है तब मारिया जाता है, क्योंकि रूहानियत विच अहंकार की कोई जगह नहीं। आदमी के अंदर जो मैं मेरी आ जाती है, रूहानियत विच बैक गेयर लग जाता है। सतगुर चाहता है कि खुशी मिले, पर ओदे कर्मां की वजह नाल उन्होंने खुशियां नहीं मिलदियां, वो पिछे पिछे फिक्का ही फिक्का पई जाता है। सो आदमी नूं अपने मन नाल लड़ना चाहिए है। मन के कारनामे आदमी नूं गिरा दिंदे हन। चंगा वो हुंदा है बहादुर, एक बारी गिर गया मुड़ के गिरे ना, कि मालका एक बारी तू कढ़ लिया, हुण कदे इहो जिहा मौका ना आवे। सिमन करके लड़े अपने मन जालिम नाल, वरना यह जिहियां प्लैनिंगां दिंदा है, यह जी सोच दिंदा है कि दुनिया सामने आ जाए तो चारे पास्यों उहदे ते दुत्कार पवे, चारे पास्यों उहदे ते लोग तौबा तौबा करन उस तों कि हां यह जिहा बंदा है, दिसण विच यह जिहा है, करन विच यह जिहा है। सो इदां दे लोगां तो यही उम्मीद है कि अपने मन नाल लड़न। तुहाडा मन तुहानूं बहुत गिराउंदा है, तुहाडा मन बहुत बुरे ख्याल दिंदा है। अपने मन नाल लड़ो, सेवा सिमन करया करो। इस बारे लिखिया दस्या है, काल नहीं चाहुंदा जो कोई जीव उस दे राज विचों निकल जावे, क्यों जो सृष्टि की रौनक जीवा नाल ही है। इस कारण ਉਹ मन ਅਤੇ माया द्वारा जीवां ਨੂੰ अनेक प्रकार फरमांदा ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। ਇਸੇ ਲਈ निर्बल ਅਤੇ काल ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਅੰਦਰ फसे हुए जीवां ਦੇ छुटकारे निमित्त मालिक समय समय अपने अवतार संत सतगुरु घल्दा रहंदा है, जिन्हां दी शरण बिना जम काल नहीं छोड़दा। फिर मन दे नाल माया लग जाती है। प्रत्यक्ष रूप सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जिन्नी भी हुंदी है, इहदे लई लोग पागल हैं। जिन्हों मर्जी देख लो इसे काम लई भज्या फिरदा, प्लाट खरीद ला, वो कित्थे ज्यादा बदणगे, वो इत्थे बदणगे, एकदम घाटा पै गया, मर गए हुए, लुट गए हुए, फिर तां चढ़ गया, वो बच गए। बड़ा ही बुरा हाल होया फिरदा। जिउंदा चिड़िए मर जा चिड़िए, बुरा हाल। माड़ा जा भाव वध गए तो चेहरा खुश, ना वधे तो चित्र वांगू लमक जांदे। सो बड़ा बुरा हाल है, पैसों लई पागल है। असीं ये नहीं कहते ना कमाओ, कमाओ, पर पागलपन क्यों, किस लिए दसो।
कि तुसी जन्म च लैके पैदा हुए सी हीरे जवाहरात? अगर नहीं तो कि लेके जाओगे? अगर नहीं तो फिर क्यों ये पिटने पा रखे? मेहनत करते चलो, जेड़ा कोले है वो तो सुख लो, जेड़ा नहीं है वो मेहनत करो, कि अल्लाह जाने उदा राम जाने। तुसी क्यों टेंशन लेंदे हो, क्यों चिंता करते हो? ये है माया तो बचने का ढंग। नहीं तो लगे रहो, फिर छुटे रहो कोलू वाले बैल की तरह, रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे। ना स्वाद का पता लगना है जो घाटा जा पैन लगे, ना ही कोई चंगा लगना है। बस पेट तो जरूर भर लेने, उदों तो हुई जाती सीधी बग बगया का समान बन जाता सारा। हाँ चंगे तरारे वजे हुण चंगी माया आने वाली होवे, फिर सुखियां रोटियां भी 36 प्रकार का भोजन लगता है। ये हकीकत है दुनिया की। सो माया लोगों पर मार रही है, पागल बना रही है। सो मन माया तो अगर बचना चाहते हो सिमन करो और संतोषता इकट्ठा करो, ताकि मन माया तो बचो और मालिक की खुशियां हासिल कर सको। सो थोड़ा जहा शब्द भजन रह रहे, फिर तो थोड़े सेवा चार्ज करांगे। हाँ जी चलो जी। आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया, आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया। आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया। मुस्ती का जरूर सारे छा गया, छा गया, छा गया। आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया। सत्संगा विच दाता सच बोल दे, जुगां जुगां दे ने भेद खोल दे। हाँ सत्संग विच दाता सच बोल दे, जुगां जुगां दे ने भेद खोल दे। नाम दा खजाना दिंदे अनमोल। कर जो अमल सब पा गया, पा गया, पा गया। आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया। आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया। मुल्क का जरूर सारे जा गया, छा गया, छा गया। आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया। नशियां दी छड़ दियो जी गुलामी नो, पीलो जाम ले जाए जो नमीनो। हाँ नशियां दी छड़ दियो जी गुलामी नो, पीलो जाम ले जाए जो नमीनो। छड़ दियो मास करना हरामीनो। नाम जप ले तू मालिक दा प्यारिया, प्यारिया, प्यारिया। आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया। आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया। मस्ती को जरूर सारे जा गया, छा गया, छा गया। आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया। आ गया जन्म महीना, जन्म महीना आ गया।
पर उपकार जी करे बेशुमार जी, सच्चे तारनहार पर उपकार जी करे बेशुमार जी, सच्चे तारनहार पर उपकार जी करे बेशुमार जी, सच्चे तारनहार दया दे भंडार जी बख्शनहार जी, सच्चा तू दाता दो जहां दे सच्चे जी सहारे आ सहारे आ सहारे आ जन्मदिन जन्मदिन आ गया जन्मदिन आ गया मुझको जरूर रानी जा गया जा गया जा गया जन्मदिन जन्मदिन आ गया जन्मदिन आ गया। सतनाम जी बल तो जहान जी बलिहारे जाऊं सतनाम जी बल तो जहान जी बलिहारे जाऊं जी सतनाम जी बल तो जहान जी बलिहारे जाऊं पिता नाम जाम जी खुशियां दा जहान जी ना वर्णन जी कर पाऊं रोम रोम मित शुक्राना तेरा गारिया 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 जन्मदिन आ गया मस्ती का जरूर सारे जा गया छा गया छा गया जी सो प्यारे सत्संग जी शब्द दे आखिर विच आया सतसंग विच दाता सच बोल दे सतसंगा विच दाता सच बोल दे जुगां जुगां दे ने भेद खोल दे नाम दा खजाना दिंदे अनमोले करे जो अमल सब पा गया सच्चे मुर्शिदे कामिल ने सत्संगा लगाइया पिंडा पिंडा विच जाके शहरां शहरां विच जाके अल्लाह वाहिगुरु दे नां दी जोत जगाई अलख जगाई बहुत लोगों ने सुनिया अमल किया बेड़ा पार हो गया जिसने सुनिया अमल ना किया फिर भी सतगुरु ने उन्होंने रहमत करी पर जो अमल करता है इस जहान च भी उस जहान दियां खुशियां हासिल कर लेता है सत्संग सुन के अमल करो पहला अमल सत्संग विच आना है दूजा अमल सत्संग विच बैठ के आराम नाल सुनना है तीजा अमल सत्संग विच मिलने वाला नाम लेना है और चौथा अमल नाम लेके सिमरन करना है अपने व्यवहार का अच्छा नेक बनना है बचना ते अमल करना है तो दोनों जहाना की खुशियां का हकदार जीवात्मा जरूर बन जाती है सो यही मुर्शिदे कामिल ने दसिया है कि करे जो अमल सब पा गया जो अमल करता है वो सब कुछ हासिल कर लेता है सतगुर दे प्यार मुहब्बत दे रिश्ते थे सतगुर दे खुशियां दे लुटाए गए भंडारे थे क्यों किंतु परंतु जिन्नी आदमी करता है उन्ना ही गिरता है उन्नी ही भगती चली जाती है आदमी नू चाहे कुछ दिसण सही ना भी लगे
तदे भी मनना चाहिए है, क्योंकि पता नहीं सतगुर उस मुर्शद कामिल दा उहदे विच की राज हुंदा है। तुहानूं पिछे जे कि निजामुद्दीन औलिया की गल सुनाई सी कि निजामुद्दीन औलिया एक बार अपने 22 चेलियां दे नाल एक वैश्या के घर चले गए। वैश्या के घर गए तो नाल 22-23 चेले सी, अमीर खुसरो भी सन, सारे ऊपर चले गए। तो निजामुद्दीन ने कहा नहीं भाई तुसी थले रहो। सामने वैश्या का कोठा सी, उथों निजामुद्दीन ने कहा उस बीबी नूं कि भाई साडे लई एक अलग कमरा होवे। अलग कमरा, जिहड़े खड़े सन कुछ खिसक गए, ये भी कोई गुरु है अलग कमरा भालदा। फिर निजामुद्दीन ने कहा उस वैश्या नूं, बीबा तू आई खाना लेके आओ, पर ढक के लेके आओ, ढक के लेके आओ। वैश्या कमरे च आवे, अद्धी रात होने वाली है, कुछ जेड़े खड़े सी होर खिसक गए। फिर नाल कहन लगे बोतल भी लेके आओ, हौली जी कहंदे शरबत दी। जेड़े 2-4 होर खड़े जी कहंदे चलो ये केड़ा गुरु है, एवें तुरे फिरदे रहे। सारे ने चक्या खेस दरी बिस्तरा भलेटिया ते तुरदे बने। निजामुद्दीन कमरे चले गए, उस औरत नूं बुलाया, बिठाया, परमात्मा दे नाम अल्लाह दे नाम नाल जोड़िया। उहदे कोई पिछले जन्मां दे संचित कर्म सन, मालिक दा सिमरन करवाया, उहदा बेड़ा पार कर दिता। सवेरे जल्दी उठ के देखिया तो उत्थे कोई चेला ना, सिर्फ इको ही खड़ा सी, और वो सी अमीर खुसरो। उन्होंने बुलाया और अपनी गुरगद्दी संभाल दी कि जा तेरी इन्नी वधिया भगती, इन्ना दृढ़ विश्वास है, तू जिसनों नाम देवेगा उहदा बेड़ा पार हो जाएगा। सो पंजाबी च कहते एक लगी तू ही भज ले, गल कोई जरा जी हुंदी नहीं। कहंदा जी गुरु नूं मैं मनदा, फिर की नहीं मनदा? कहंदा गुरु वचनां नूं नहीं मनदा। फिर की टट्टू मनदा? दस की मनदा? गुरु तक मतलब ही है गुरु वचन, गुरु नूं मनदा की होया? प्यार तां करदा है, फिर अमल नहीं करदा। कहे जा प्यार है, लिख लिख के गाई जाना, अमल कर अमल। सो लोग पवित्र ग्रंथां नूं मनदे तां है, पर उन्हां दे वचनां नूं नहीं मनदे। जब तक वचनां नूं नहीं मनांगे, जब तक संत पीर फकीर दी गल्लां ते अमल नहीं करांगे, कित्थों खुशियां मिल जाण? उन्हां दी खेड नूं ना कोई समझ सकिया, ना समझ सके। बड़े बड़े आलिम फाजिल होके गुजर गए, ना कोई समझ सकिया ना समझ सकेगा। तुलसी जी कहते हैं, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि मैं तो भाई तौबा करता हाँ, संतां दी रमज नहीं समझ सकता, दूजियां दा कह नहीं सकता। एडे वड्डे फकीर संत होके भी इदां तौबा करते हैं। सो आदमी नूं किसी मोह ममता विच पै के, किसी होर वजह नाल कदे भी संत पीर फकीरां ते इदां दृढ़ विश्वास नूं हटाउणा नहीं चाहिए। वो जाने ओदा कम जाने, पता नहीं ओदे च की रजा हुंदी है, की वजह हुंदी है। सो सच्चे दाता ने यह सारा भेद खोलिया कि नाम जपो, सिमरन करो, बार बार तुहानूं पुकारदे हां, मन लो फायदा है, नहीं मनदे तुहाडी मर्जी, आपदे कर्मां दा बोझ ढोए जाओगे। नशियां दी छड्ड दिओ जी गुलामी नूं, पी लो जाम ले जाए जी अणामी नूं, छड्ड दिओ मास करना हरामी नूं, नाम जप ले तू मालिक दा प्यारिया। सो बेपरवाह जी ने 3 वचन दिते हैं, 3 वचनों का इत्थे है, शराब नहीं पीना, नशा ना करो कोई भी, मांस ना खाओ, और हराम खोरी, पति पत्नी तो अलावा उम्र च बड़े मां बाप बराबर दी भैन भाई, छोटे नूं बेटे बेटी दे समान मन्नो। जिन्हां दी मैरिज नहीं हुई, अनमैरिड हैं, ब्रह्मचार्य दा पालन करो। शरीर भी रोगों तो बचेगा, और शादी होने तो बाद बच्चा होगा वो भी 99% निरोग पैदा होगा, आगे अल्लाह जाने। सो ये वचन बेपरवाह जी ने फरमाए। नशियां दी गुलामी बड़ी भैड़ी गुलामी। असी देखिया है बड़े बड़े अमीरां नूं जिन्हां दा सिक्का चलिया करदा, लोगों तो 5-5 2-2 रुपए मंगते देखा है। लोग दरवाजा बंद कर लेंगे ना, कित्थों मंगता आ गया सवेरे सवेरे। बड़े बड़े जमीन जायदादां दे मालक सब कुछ बेच के खा गए, नंग हो गए। इन नशे ने बर्बाद कर दिता बाहरों, और अंदरों भी शरीर ऐसा हो गया कि चल दे तो हिल हिल के, और बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इस बारे लिखा दस्या है, भांग तमाकू शूतरा अफियों और शराब
तजै तब पावै दीदार जह कूकर को खान है मनुख दे क्यों खाए मुख में मांस मेलता नरक परे सो जाए। वाकई संतों ने जो किया है वो बिल्कुल सच है कि जो कुत्ते हड्डा रोड़ी विच मांस खांदे हैं, मुर्दार खांदे हैं, बंदा उन्होंने क्यों खांदा है? मालिक ने बहुत उच्ची सुच्ची जात बनाई है। असी एक बार छोटे जिसी बेपरा दी रहमत नाल जन्म तो ही उन्हां नाल जुड़े हुए, उन्हां दी रहमो करम नाल सो असी किसी ने देखा शराब पी के मांस खांदे। असी क्या की कर रहे हो? सो मांस खा रहे सन, हड्डियां चूस रहे सन, इदा हड्डी पकड़ी हत्थां च उन्होंने इदा खा रहे सन, चूस के सिट रहे सन। बड़ा ही अजीब जा दृश्य लग्या हो, बड़ा दुख जा है दिल च। असी उतो ट्रैक्टर लेके खेतों वाल चले। सो रास्ते विच हड्डा रोड़ी आउंदी सी, किसी होर दे खेत जा रहे सी। उत्थे असी इदा ही निगाह मारी, ब्रेक ला ले, क्योंकि उत्ते कुत्ते बैठे सन, बिल्कुल वही पोजीशन उन्हां दी सी, पंजे च हड्डी दबी हुई और उमें बुटके इदा चूसी जान, खाई जान, कदे सानू वो नजर आना, कदे वो नजर आना। बिल्कुल सच कहने तो इमेजिनेशन होने लग गया भी ये घरे बैठे खाई जाते कि हड्डा रोड़ी च, बिल्कुल वही जे दंद कड़ कड़ के खाना, दंदियां वड्डना, पता ही ना चले भी कुत्ता केड़ा बंदा केड़ा। बुरा ना मन्नो तुसीं कोई खाण वाला बैठा, असीं तुहानूं कुत्ता नहीं कह रहे, असं वैसे कहने उदों छोटे से इमेजिनेशन हो गया, सामने नजर आ गया तो उहदे च इदां दा नजर आया। तुहानूं यकीन नहीं आउंदा, कदे खा के वेख लिओ बराबर बैठ के। सो बड़ी गंदी जी चीज है ये, साडा जिस्म नहीं बनया इहदे लई। साडे संतां ने, महापुरुषां ने रोके, बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं साडा शरीर शाकाहारी, मांस तां खाना ही नहीं चाहिए, ये पचदा ही नहीं जल्दी, 36 तो 48 घंटे लगते हैं, दस्सण वाले दसदे हैं पूर्ण ते हजम होण ते, फिर क्यों खादा जावे? सो मांस अंडा ना खाओ, नशे ना करो। नशे दे विच कुछ दा कुछ ही करदा फिरदा आदमी। तुहानूं कई बार गल सुणाई है, सच्ची गल है, हसण वाली अपने आप बन जाती है। एक आदमी मंजे इकट्ठे करन गया, तो सी पंजाबी भाईचारा सारा जानता है, शादियां हुंदियां पिंडां च मंजे इकट्ठे कर लेंदे जिथे भाईचारा होवे कि जान आउण वाली है यार मंजे इकट्ठे करिए। एक अमले नूं भेजदा यार तू भी मंजे लेके आ। मंजे लैण वग गया, चंगी फीम खाधी, पीणक लगी मां दे पुत दी। जा पहुंचिया उन्हां दे घरे, पीणक लगन वाली सी, भुलेखे जे पैण लगे। आवाज मारी, क्यों रगां च ही बोलदे, तुहानूं पता हुण उवें तां की नकल करिए असीं। सो पाटे बांस वांगू बोलदे। आवाज मारी भी कित्थे है, कहंदा मैं उपर है। घर वाला कहंदा मंजा फड़ा यार, फलाने दे विआह है। कहंदा अच्छा अमलिया तू आया? कहंदा हाँ। कहंदा उपर हत्थ कर ला, मैं फड़ा दिना। पीणक लगन वाली सी, उन्हें उत्ते हत्थ करे ते ऐदां हत्थ ही फड़ ले। इन्नी देर नूं घर वाले ने मंजा लियांदा, छड्डिया। जदों ही छड्डिया, तड़ाक दे उहदे सिर ते वजे, पीणक खुल गई। कहंदा पतंदरा पहला अजे रखे ने, दूजा पहले ही छड्डता। वो कहंदा मैं तो पहले ही छड्डिया, जे निगाह मारी तो किले नूं हत्थ पाई बैठा सी मां दा पुत। घरे 2 किले लगे सी कंध च, उन्हां नूं फड़ी बैठा भी किते मंजा आ गया। सो इदां दियां कई गल्लां हुंदियां रहिंदियां। कई अमलियां नूं किसी तो कम लेना सी, गुरु सरमोड़िया दी गल है। सो कहंदा मैं तो फीम खाऊं तां चुरां पट्टूंगा। चुरां पट्टणियां सी, ब्याह शादी दा टाइम सी। कहंदा फीम खाऊं तां, सानू कहण लगे यार फीम है नहीं, हुण की करिए? असीं कहा अमलियां दा की है, आपां हुण मिंट च काम ले लैंदे। हारे हुंदे ना पिंडां च, तुसीं जाणदे हो, उत्थे जिहड़ा धुआं हुंदा सो लग लग के पूरा काला हो जांदा फीम वांगू। उहनूं दित्ती भी आ चक अमलिया। कहंदा ये किहड़ी है? असीं कहा कच्च वर्गी है, तेरे वैसे तैनूं देती, वैसे है प्योर। उन्हें जदों वेखी तोड़ के टुटदा, तुहानूं पता कच्च वांगू ही। कहंदा है तां प्योर, खा के सारा दिन काम करी गया। कहंदा बड़े तरारे बच्चे, बड़ा नशा आई जांदा। शाम नूं कहंदा इही जी मिलू कित्थों? असीं कहा हारे च जिन्नी मर्जी ला ला। उत्थे डिग पिया, उत्थे गई सिटती। ओह तां ही ढूई दुखी जाती है ना मेरी। लै दस, असीं कहा सारा दिन तां दुखी नहीं, सारा दिन काम करी गया, हुण तेरी ढूई दुखदी। सो इन्हां नूं किद्दां भी कर लो,
नशा बड़ा बर्बाद करता है, बड़ा ही भयानक चीज है। नशा ना करया करो। परमात्मा ने हीरे मोती लाल जवाहरात तो बद के जिंदगी बख्शी है, नियामत बख्शी है। नशे कर करके इन्हों तुसी कौडी बना लेने हो, बिल्कुल बर्बाद कर देने हो। नशा पीना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम दे नाम दा पियो। गुरुआं ने जिद्दां दस्सिया कि एक बार चढ़ गया तो दोनों जहाना च नहीं हो उतरना। हराम खोरी ना करो, रिश्ते जायज हैं वही अपनाओ, गलत रिश्ता ना अपनाओ। गलत रिश्ता अपनाओगे तो अपने शरीर को दुखों का घर बना लोगे। सो मुर्शदे कामिल ने साढ़े ते परोपकार किए। परोपकार जी करे बेशुमार जी, सच्चे तारणहार, दया दे भंडार जी, बख्शणहार जी, तू सच्चा दाता, दो जहां दे सच्चे जी, सहारिया सहारिया सहारिया। इस बारे लिखा दस्या है। संतां दी बाणी दसदी है कि जेकर सारी धरती नूं कागज बना लिया जावे, सारे दरख्तां दीयां कलमां, सत्तां समुद्रां दी स्याही होवे ते लिखण बह जाइए, फिर भी गुरु दी महिमा नहीं दर्शा सकांगे। कबीर साहब फरमांदे हन, सब पर्वत स्याही करूं, घोलो समुंदर माहे, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु पीरो मुर्शदे कामिल परोपकारा नूं अज तक होर कलयुग है, जिन्ने मर्जी परोपकार कर दिओ, भुलण लग्या मिंट मारदा है, पर जदों परोपकार हुंदा उदों दसदा है। असीं देखिआ इदां दे लोगां नूं, उदों चेहरे ते इदां अफसोस हुंदा है, हाय मैं कुछ भी अच्छा काम नहीं करिया और तुसीं मेरे ते इन्ना रेमो करम, मेरी जान बचा दित्ती, मौत जैसा भयानक कर्म कट दिता। सुनते अच्छा भी लगता है पर अंदर सोच भी आउंदी है, अज शुकराना कर रहे सजना, सारी उम्र इते पक्का रहेगा तो झोलियां भरियां रहनगियां, पर तेरा भरोसा नहीं। चलदा चलदा पैसा कदों खोटा हो जाए, मिंट च बदल जाते, मिंट च लोगों को असीं बदलते देखा, पता ही नहीं चलता कदों मन हावी हो गया और कदों सारे करे कराए ते मिट्टी पा दी। मेरा तो कुछ भी नहीं करे, मेरा तो फलाना करे। नेगेटिव चीज नूं झट पकड़ लेना है, जो मन की वजह नेगेटिव होंदी है। संत दे कर्म च जो संत कर्म कमाउंदे हन दया मेरे रहमत दा, उहदे च इन्नी भी चीज नेगेटिव नहीं हुंदी, पर मन बना लैंदा है, उहनूं विचों कढ लैंदा है, अगे पिछे दी गल्लां छड्ड दिंदा है। जिवें मन नूं जे मारिया खुशियां लएगा, मन नूं जे मारिया नहीं कहंदा, जे मारिया भी, जे मेरे थप्पड़ मारिया मन वाला छड्डता, खुशियां लेगा वह भी छड्डता, विचों कल्ला कढ लिया जे मारिया, संत भी मरी जाते, दस की करिए। सो इदां दी नेगेटिव चीजां कढ लैंदा बंदा, बंदे दा मन, और कीते परोपकारां नूं पल च भुला दिंदा है। पर असीं तां अपनी गल करदे हां। उस सतगुरु मुर्शदे कामिल दाता रहबर दोना जहानां दे मालिक दा गुणगान बहुत गाउण दी कोशिश करदे हां, पर परोपकार चुकाउणा तां दूर, एक बाल जिन्ना भी परोपकार नहीं चुका पाउंदे, इन्ना भी ऋण नहीं उतरदा। तुहाडी तुसीं जाणो, असीं तां आपदे सतगुरु मौला दे प्यार मुहब्बत नाल, उन्हां दी रहमत नाल बिल्कुल कबूल करदे हां। परोपकार चुकाउणा बहुत ही मुश्किल है, उन्हां दा बदला इन्ने परोपकार कमा रहे हैं और कई गुणा वध के कमाउणगे, ये भी सतगुरु ते दृढ़ विश्वास ही नहीं, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं, असीं तां कुछ कर ही नहीं रहे। 100% भरोसा भी छोटी जी गल लगती है, अरबा खरबा % भरोसा कहिए ता भी छोटा है, क्योंकि उन्होंने जो करना कर रहे हैं, करते रहेंगे, 100% करेंगे। सोना दे परोपकार दा बदला चुकाया ही नहीं जा सकता। किवें बदला चुकाया जाएगा? एक जरा जी जगह तो जान बचा दी, वह बदला किवें? दसो केड़ी चीज नाल चुका दोगे? जान वर्गी कोई चीज खरीद लोगे बाजार चो? जे यही ना होंदी तो की नखरे करते, की नाज करते, की अंकार करते। सो सतगुरु रहबर दा जिन्ना शुकराना करिए उन्ना घट है। शाह सतनाम जी बाली दो जहान जी, बलिहारे जाऊं दिता नाम जाम जी, खुशियां दा जहान जी ना वर्णन कर पाऊं, रोम रोम मीत शुकराना तेरा गा रहा। हे मेरे रहबर, मेरा तो लू लू रोम रोम तेरा शुकराना गावे, पता नहीं किन्ने जन्मां तक गाउंदा भी रवे, तद भी तेरा परोपकारां दा बदला नहीं हो चुका सकता, नहीं हो चुका सकता। तू महान, अति महान, और असी खाक, अति खाक, पर तेरा रहमो करम ऐसा बरसिया, तू खाक नू भी अपनी महानता नाल महान बना छड़िया है।
पत्थर दे किणके नूं कोई नूर तो ज्यादा चमका छड्या है। कोई गुण नहीं सी जिस विच तू गुणां दा भंडार बना दिता, क्योंकि तू खुद डेरा ला लिता, इस खाक नूं अपना बना लिता, तू आप बन गया और मैं मिटा दिती। ए तेरा रहमो करम, तेरी दया में रहमत दा बदला किवें चुकाईए।